कभी सोचा है कि स्क्रॉल करते करते अचानक ये जो यूनिवर्स के मैसेज सामने आ जाते हैं, ये इतने असरदार क्यों लगते हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या होता है जो हमें रोककर सुनने पर मजबूर कर देता है? चलिए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस साइकोलॉजिकल बनावट को समझने की कोशिश करते हैं जो इन संदेशों को इतना शक्तिशाली बनाती है। और खेल असल में यहीं से शुरू होता है। ये जो पहली लाइन है ना, ये पर्सनल सिलेक्शन की एक बड़ी ही स्मार्ट टेक्निक है। ये सुनने वाले को भीड़ से निकालकर एकदम सामने सेंटर में खड़ा कर देती है। अब ये मैसेज कोई आम मैसेज नहीं रहा, ये खास बन गया है, सिर्फ उसी के लिए जो इसे सुन रहा है। और जाहिर है, जैसे ही किसी को खास महसूस होता है, वो फौरन ध्यान देने लगता है। तो इस पूरी कहानी का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप यही है, सुनने वाले को ये महसूस कराना कि वो खास है, उसे चुना गया है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, बल्कि ये एक किस्मत है जो उस तक पहुंची है। जरा देखिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं, या एक दिव्य शक्ति आपके साथ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सीधे सीधे किसी के आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। ये एक ऐसी नींव रखते हैं जहां सुनने वाला खुद को असाधारण और ज़रूरी महसूस करने लगता है, और फिर कहानी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अच्छा, एक बार जब किसी को खास महसूस करा दिया गया, तो कहानी एक नया और बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। अब ये अतीत के घावों को कुरेदती है, लेकिन एक मरहम लगाने वाले की तरह। ये उस दर्द को स्वीकार करती है जिससे गहरा भरोसा पैदा होता है। इसे सहानुभूति की तकनीक भी कह सकते हैं। जब कोई कहता है, मैं समझ सकता हूं कि आप किस मुश्किल दौर से गुजरे हैं, तो एक मजबूत कनेक्शन बनता है। ये तकनीक मैसेज को भरोसेमंद बना देती है, क्योंकि अब ये कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि एक हमदर्द की आवाज लगने लगती है। और ये लिस्ट, ये साइकोलॉजी के बार्नम इफेक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये ऐसी बातें हैं जो इतनी आम हैं कि लगभग हर किसी ने कभी ना कभी इन्हें महसूस किया ही होता है। लेकिन जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे, ये तो खास तौर पर हमारे बारे में ही कहा जा रहा है। बस यही वो जादू है जो सामान्य बातों को एकदम पर्सनल बना देता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहाँ से गियर बदलते हैं, अतीत के अंधेरे से भविष्य की रोशनी की ओर एक जबरदस्त छलांग लगाई जाती है। ये वो पल है जिसका सुनने वाला बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये वो पल है जहां मैसेज उम्मीद की एक किरण जगाता है। ये घोषणा है कि दुख और संघर्ष का समय अब खत्म हो गया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक वादा है, एक बेहतर कल का वादा। और इंसान तो हमेशा से उम्मीद पर ही जीता आया है ना? ये स्लाइड अतीत और भविष्य के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ संघर्ष, दूसरी तरफ आराम। एक तरफ कमी, दूसरी तरफ सब कुछ भरपूर। ये कॉन्ट्रास्ट इतना मजबूत है कि ये आने वाले बदलाव की एक साफ और बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश करता है। तो उम्मीद जगाने के बाद कहानी अब उन ठोस वादों की तरफ बढ़ती है जिनका फल सुनने वाले को मिलने वाला है। अब बातें हवा में नहीं होती, बल्कि ठोस नतीजों की होती हैं। और सबसे पहला वादा होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल चिंता है। पैसे की समस्या से लगभग हर कोई जूझता है, इसलिए इसका समाधान सबसे बड़ी राहत के तौर पर पेश किया जाता है। और फिर ये वादा और भी बड़ा हो जाता है, कमी से समृद्धि की ओर एक जबरदस्त बदलाव। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो खुशी हो, मौके हों या रिश्ते, हर जगह भरपूर होने का वादा है। जरा ध्यान दीजिए कि ये वाक्य कितना डायरेक्ट है। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं। ये सीधे सीधे एक फाइनेंशियल वादा करता है जो सुनने वाले के मन में कोई शक नहीं छोड़ता। और ये लिस्ट, ये तो एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। इसमें सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इज्जत, शोहरत, जीत और सोशल एक्सेप्टेंस भी शामिल है। ये जिंदगी के हर पहलू में पूरी तरह से कामयाब होने का एक सपना बेचता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ये सब मिलेगा क्यों? चलिए अब इस मैसेज के पीछे के लॉजिक को समझते हैं कि आखिर सुनने वाला इन सभी इनामों का हकदार क्यों है। और इसका मुख्य तर्क ये है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। ये एक तरह का कर्म का सिद्धांत है जो सुनने वाले के कैरेक्टर को सीधे सीधे उसकी आने वाली किस्मत से जोड़ लेता है। मतलब ये सब इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो इसके लायक है। ये एक बहुत ही संतोषजनक कारण और प्रभाव वाली कहानी है जो कॉस्मिक जस्टिस यानी ब्रह्मांडीय न्याय की भावना पैदा करती है। ये बताती है कि दुनिया में अच्छाई बेकार नहीं जाती और अच्छे कामों को देखा और सराहा जा रहा है।
ये लाइन ब्रह्मांड के एक्शन का एक नैतिक कारण देती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनने वाला एक अच्छा इंसान है, उसका दिल साफ है। ये आत्ममूल्य की भावना को मजबूत करता है और मिलने वाले इनाम को और भी मीठा बना देता है। तो कुल मिलाकर ये एक संघर्ष करने वाले हीरो की कहानी है, जो अपनी अंदर की अच्छाई की वजह से चुना जाता है, मुश्किलों से गुजरता है और आखिर में उसे उसकी नेकी का फल मिलता है। ये एक क्लासिक हीरो की यात्रा है, जिसमें हीरो खुद सुनने वाला ही होता है। तो इस बारे में क्या सोचना है? आज की इस तेज रफ्तार और अक्सर अकेला महसूस कराने वाली डिजिटल दुनिया में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और चुने जाने की ये कहानी इतनी आकर्षक और असरदार क्यों लगती है? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ।